क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं? क्या चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव के इस राजनीतिक लड़ाई में कुछ नया मोड़ आने वाला है? जी हाँ, इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। मेरा नाम अनुराग दुबे है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान को लेकर उनके समर्थक कहते हैं कि चिराग पासवान एक मुख्यमंत्री मटेरियल हैं और तेजस्वी यादव के समर्थक भी लगातार उनको लेकर, उनके जो फैंस हैं वो लगातार उनको लेकर एक सक्रिय मुद्दा उठाते रहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के आने वाले मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन अभी चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव की इस लड़ाई में आखिर कौन आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। देखिए, चिराग पासवान की अगर हम बात कर लेते हैं तो चिराग पासवान की इस समय पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही है और अगर तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो ये भी काफी पॉपुलर नेता बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे इनके समर्थकों की भीड़ बढ़ती जा रही है, तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता हैं जिनमें बिहार को लेकर लोग भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। लेकिन चिराग पासवान, जब से लोकसभा में उनकी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, जब से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके बाद से लगातार उनके जो फैंस हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो यही कयास लगा रहे हैं कि आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री सिर्फ चिराग पासवान बनेंगे, न कि तेजस्वी यादव। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के समर्थकों में भिड़ंत होती रहती है, राजनीतिक भिड़ंत की बात कर रहे हैं, जिनमें एक दूसरे को कहा जाता है कि चिराग ही सबसे बेटर है, तो कुछ लोग कहते हैं कि तेजस्वी ही सबसे बेटर है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं तो दोनों को, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, इन दोनों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो इस समय बिहार के विधानसभा आगामी चुनाव में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज होगी। जी हाँ, जनसुराज की हम बात कर लेते हैं। जनसुराज एक ऐसी पार्टी बनने जा रही है जो बिहार में लगातार 1 साल से पदयात्रा कर रही है। इससे पहले कोई भी ऐसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी नहीं रही है जिसने पूरे बिहार में पदयात्रा किया हो। तो जनसुराज की अगर हम बात कर लेते हैं तो जनसुराज में ऐसे लोग हैं जो लगातार लोगों को डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, लोगों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि देखिए, इससे पहले जो सरकारें रही हैं वो अराजकतावादी सरकारें रही हैं, उन्होंने बिहार को लूटा है। खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, खराब शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्थिति, पलायन, मास लेवल पर जो पलायन की स्थिति है बिहार में, वो सबको लेकर प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज के जो लोग हैं लगातार मुद्दा बनाते हैं। और इसी को लेकर जनसुराज के जो जितने भी संस्थापक सदस्य हैं और जो सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, लगातार बापू सभागार पटना में मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि देखिए, इस बार की जो लड़ाई है विधानसभा में वो 243 सीटों की ही लड़ाई है। किसी भी पार्टी से कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी भी पार्टी से कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी भी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। जो भी लड़ाई है जनसुराज अकेली लड़ाई लड़ेगी, किसी के साथ अलायंस में नहीं जाएगी। क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव ये कहते हैं और आरजेडी पार्टी कहती है और जितने भी विपक्ष के इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि जो जनसुराज पदयात्रा चल रही है और प्रशांत किशोर जो पदयात्रा कर रहे हैं वो तो बीजेपी की भी टीम है। जैसे ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, ठीक वैसे ही प्रशांत किशोर को भी कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, इनसे कुछ नहीं होगा, ये बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में अगर सबसे बड़ा कोई फैक्टर होगा तो वो जनसुराज होगी। अगर जीतेगी नहीं तो कम से कम सीट तो जरूर काटेगी और इसका नुकसान अगर होगा तो सबसे अधिक नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए होगा क्योंकि फॉरवर्ड जितने भी वोट हैं वो सबको काटने का प्रयास प्रशांत किशोर की जनसुराज करेगी, इसमें कोई भी दुविधा की बात नहीं है। प्रशांत किशोर की पार्टी जिस तरीके से बनने वाली है आगामी 2 अक्टूबर को, उसके बाद से जिस तरीके से लगातार लोगों का उनके ऊपर एक विश्वास बन रहा है, ये कहीं ना कहीं से इस बात की निश्चिंता को तय करता है कि हाँ, बिहार की विधानसभा के चुनाव में इस बार बड़ा खेल होगा और बिहार विधानसभा चुनाव पूरे देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव में लोग काफी नजर बनाए हुए हैं और लोग ये देख रहे हैं कि बिहार में आखिर मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, इसके बारे में लोग लगातार देख रहे हैं और सोच रहे हैं। तो आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे बेटर कौन है और कौन मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार है, इसके बारे में आप अपने विचार को कमेंट में जरूर बताइएगा। आप जनता मंच देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।